1 रुपया भी भरने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका किसी भी तरह का लोन एनपीए हो गया। सबसे पहले एनपीए का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। एनपीए में जाब्ता कब है? जब आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है किसी भी तरह के लोन में। लोग क्रेडिट कार्ड को लोन नहीं समझ रहे, क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है। यह सबसे खतरनाक लोन है, दुनिया का सबसे खतरनाक लोन है। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने अपनी, करोड़ों आदमियों ने हमारे देश में अपनी कब्र खुद खोदी हुई है। इनको सिर्फ उसमें धक्का देना है। अब जब आपकी पहले महीने ईएमआई डिफॉल्ट होती है उसको बोलते हैं SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। जब दूसरे महीने डिफॉल्ट होती है, दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। जब तीसरा महीना स्टार्ट हो जाता है डिफॉल्ट हुए तो उसको बोलते हैं SMA 2। और जब पूरे 3 महीने हो जाते हैं, चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब सवाल ये आता है, बहुत से आदमी हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर अगर मैं 1 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 2 महीने के बाद फिर 1 भर दूं, या 2 डिफॉल्ट होगी फिर 1 भर दूं, तो क्या मेरा एनपीए में नहीं आएगा? उसका जवाब है एनपीए में जाएगा, 100% जाएगा। जिस दिन टोटल 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी उस दिन आपका लोन एनपीए में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बहुत से आदमी क्या करते हैं, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी किसी कारण से, अब या तो वो आधी ईएमआई डाल रहे हैं, 50% डाल रहे हैं, या 1 ईएमआई पे कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये पैसे तो ले लेंगे, चुप करके गूंगिया गुड़ खा जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सारा पैसा बम के बाड़े में जा रहा है, वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में जा रहा है। अगर आपकी 3-4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो उसका जो पेनल्टी है, उसका जो जुर्माना है वो इतना बन जाता है, लगभग 1 ईएमआई जितना। अब आप ईएमआई पे कर रहे हैं, वो सारे बम के बाड़े में पैसे जा रहे हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें। अगर सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, ना तो मैं सेटलमेंट करवा सकता, ना दुनिया के अंदर कोई आदमी आपकी सेटलमेंट करवा सकता। अगर कोई कह रहा है कि मैं करवा दूंगा, बेवकूफ बना रहा है, आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहकावे में ना आवे, वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। हाँ, सेटलमेंट होती कब है? हमेशा 3 महीने के बाद सेटलमेंट होती है। 3 महीने से पहले कोई कह रहा है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, 100% बकवास कर रहा है। जितना लंबा उसको खींचेंगे, जितना टाइम आप पैसा नहीं दे पा रहे, इनका जितना लंबा टाइम हो गया उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। एक बात और समझ लें, कई आदमी ऐसे हैं कि भाई 4 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, सिक्योर लोन है। अब 4 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद जैसे ही 3 ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो एनपीए में चला गया। उसके बाद ये सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं, लागू कर देते हैं, 13(2) का सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस भेज देते हैं। अगर आपके पास कहीं से वो 4 ईएमआई आ गई और जितना उनका ब्याज पेनल्टी जुर्माना आज तक का लगा है, अगर आप वो पैसा भर देंगे तो आपका जो लोन है नॉर्मल हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बहुत से आदमी कहते हैं, कुछ झोला छाप यूट्यूबर है, वो कह रहे हैं भाई बैंक या एनबीएफसी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब 1 घंटे की परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी को पैसे देने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती, पैसे लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भाई हम किसी से पैसा उधार ले रहे हैं तो उसकी परमिशन होगी तो वो हमारे को पैसे देगा। अरे देने के लिए कौन सी परमिशन है यार? हमारे पास हमारा लोन अकाउंट नंबर है, उस लोन अकाउंट नंबर में पैसे भर दो। अरे ऑफलाइन जाके बैंक में भर दो, नहीं तो ऑनलाइन भर दो यार। अगर आपने वो पैसा ऑनलाइन पे कर दिया तो आपका जो लोन है वो रेगुलर हो जाएगा। बैंकिंग की भाषा में रेगुलर बोलते हैं उसको, मतलब आम भाषा की, सामान्य बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं भाई हमारा लोन जो है सामान्य हो गया। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी कि अगर आपके पास पैसे हैं, या तो एनपीए के बाद तीनों ईएमआई इकट्ठी भरो, ब्याज पेनल्टी जुर्माना भरो, फिर तो आपका रेगुलर हो ही गया, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर
एक ईएमआई भर रहे हैं, आधी ईएमआई भर रहे हैं, सारी बैंक के बारे में जा रही है। ऐसे ये हर चीज के ऊपर इंप्लीमेंट है किसी भी तरह के लोन के। ये अनसिक्योर लोन है, ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, आपका क्रेडिट कार्ड है जिसको मिनिमम बोलते हैं। ये मिनिमम जो है इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है। पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख रुपए का है, आपके पास बिल आया है तो 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। अगर आपने जैसे 99% आदमी 50,000 रुपए भरते हैं, वो 50,000 भर दिए, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फिर 10 लाख का आएगा, 10 लाख का बिल 50,000 रुपए या मिनिमम भर दो। वो 10 लाख रुपए में से 50,000 कटे क्यों नहीं भाई, 9.5 लाख क्यों नहीं रहे, मिनिमम तो भर दिया। वो इंटरेस्ट में चले गए, ब्याज प्लेंटी जुर्माने में चले गए। अब जब वो इंटरेस्ट है, ब्याज है, प्लेंटी है, जुर्माना है, तो क्यों नहीं उसको इंटरेस्ट लिखते, क्यों नहीं लिखते कि भैया तो 10 लाख रुपए दे दो हमारे, आपने यूज कर लिए, या 50,000 रुपए हमारा ब्याज दे दो, इंटरेस्ट दे दो। ये पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो अपने राइट्स और अधिकार जान लें, बैंकिंग को समझें। अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको बैंकिंग को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा, अगर लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो समझना पड़ेगा, और लोन रेगुलर चल रहा है तो फिर तो समझने की जरूरत ही नहीं यार। हम तो लोन के डॉक्टर हैं भाई, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आदमी जाता कब है, अरे जब बीमार हो जाए जब ही जाएगा यार। कोई स्वस्थ आदमी आपको जो फिजिकल फिट है वो भी कभी डॉक्टर के पास जाते हुए देखा, कोई जरूरत ही नहीं है। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में पर्सनल मीटिंग करने के लिए मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं हमारे से, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9817651004। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपनी बेल करवाना चाहते हैं तो भी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।